हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एमबीबीएस के सिलेबस के बारे में कौन सा सब्जेक्ट किस ईयर में पढ़ाया जाता है, एमबीबीएस में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में 5 से 10 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे। टोटल 19 वीडियोस बनाएंगे, हर सब्जेक्ट का एक वीडियो। और तो आज उसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, यानी हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में हमें पढ़ना क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सी सेल मिलकर कौन सा टिश्यू बनाती है, कौन सा टिश्यू मिलकर कौन सा ऑर्गन बनाती है, उन सब का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है। वो सारी चीज़ें, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी बोन कहाँ पे लोकेटेड है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, और एक दूसरे का रिलेशन आपस में क्या है। स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड रिलेशन, 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक, डेवलपमेंटल एंड जेनेटिक्स। ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक, डेवलपमेंटल एंड जेनेटिक्स। जो हमारा ग्रॉस एनाटॉमी ये 60 to 70% ये हमारा कवर करता है, जो एमबीबीएस में हम पढ़ाई करते हैं। ये कैसे हम पढ़ते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है, कैसे हम जो है सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रॉस एनाटॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कैडावेरिक, लिविंग एंड क्लिनिकल। कैडावेरिक में हमें डेड बॉडी दी जाती है, जिसको देखकर हमें पढ़ना होता है कौन सी मसल है, कौन सी बोन है, कहाँ पे कौन सी बोन और कौन सी मसल का आपस में क्या रिलेशन है, कौन सी आर्टरीज है और नर्व वगैरह सारी चीज़ें हम देखते हैं। लिविंग में हम क्या देखते हैं, जैसे एमआरआई, एक्सरे में हम चीज़ें देखते हैं कि सही जगह पे बोन लोकेटेड है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लिविंग में देखते हैं। उसके बाद क्लिनिकल हम पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हमें एक सेल के बारे में स्टडी या टिश्यू के बारे में हम स्टडी माइक्रोस्कोप से करते हैं, और ये इस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, यानी टिश्यू के बारे में हमें स्टडी करना। ये भी एनाटॉमी का पार्ट होता है। बुक के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी बुक हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बुक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो सबसे अच्छी और जो इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, बीडी चौरसिया सर। ये बीडी चौरसिया सर की बुक है, ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से आती है, और ये 4 वॉल्यूम में बुक है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने लिखा है। और जो दूसरी बुक है जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है, ग्रेज एनाटॉमी, ये थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल की बुक है। जिसको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, वो थोड़ा सा इसको रेफ़र कर सकता है, ग्रेज एनाटॉमी। लेकिन जिसकी इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी कमज़ोर है, वो कोशिश ये करे कि बीडी चौरसिया पढ़े, एटलस ऑफ एनाटॉमी। इसमें सिर्फ ये बुक ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिए गए हैं। इन्होंने अपने हाथों से उन डायग्राम को बनाया है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे अंदाज में सारी चीज़ों को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं बीडी चौरसिया के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी बुक को जो है लिखा है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, ताकि हमें पढ़ने में एक दिमाग में खाका बन जाएगा, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि नेक, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, अपर लिम, लोअर लिम, ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो ये जो अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये है लोअर लिम एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। इस बुक में ये वॉल्यूम 2 है। इस वॉल्यूम में लोअर लिम और एब्डोमेन एंड पेल्विस के बारे में इन्होंने लिखा है। इनका लिखने का अंदाज ये है, ये देखिए। सबसे पहले तो हम लोअर लिम की बात करते हैं। एक हेडिंग मैंने अंदर से निकाली है। इसमें लोअर लिम में इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले लोअर लिम का इंट्रो दिया हुआ है। इसमें लोअर लिम में क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या पढ़नी है, वो सारी चीज़ें शॉर्ट में इंट्रो दे दिया। उसके बाद फिर इन्होंने बताया बोन्स ऑफ लोअर लिम, यानी कौन कौन सी बोन्स हमें पढ़नी है। लोअर लिम की कोई भी बोन उठाया इन्होंने, मान लीजिए हिप बोन उठाया, तो हिप बोन का इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, कैसे एनाटॉमिकल पोजीशन बताया, उसका क्रेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, बॉर्डर क्या है उसका, फोसा क्या है, सरफेस क्या है, सारी चीज़ों को इन्होंने 1 by 1 डिस्कस किया। उसके बाद फिर बात किया इन्होंने फ्रंट ऑफ थाई। पहले तो बोन की बात कर ली, अब थाई को आगे से इन्होंने एक कैमरा लगा के आगे से देखा कि थाई दिखती कैसी है। उसमें जो है सारी चीज़ें देखा, सरफेस लैंडमार्क, सरफेस पे क्या है, स्किन और सुपरफिशियल फेसा क्या है, और नर्व, आर्टरीज, वेंस, लिम्फ नोड जो हमारी सप्लाई करती हैं, वो सारी चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है, बुरसा क्या है, मसल्स क्या है, यहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमें। अब देखिए जो तीसरी चीज़ इन्होंने मीडियल साइड ऑफ द थाई, अंदर से इन्होंने थाई को देखा कि थाई कैसी दिखती है।
सबसे पहले स्किन होगी, मसल्स होगी, ये सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने डिफाइन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। 1 बाय 1 करके पहले चमड़ी को हटाते हैं, उसके बाद फेशिया को हटाते हैं, उस मसल्स को हटाते हैं, उसके बाद फिर बोन और मसल्स में कौन सी आर्टरीज कौन सी सप्लाई करती है, आपस में जो है मसल्स का रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। फिर ग्लूटियल रीजन का इन्होंने बताया है, पेप्टिडियल फोसा का बताया, फिर बैक ऑफ दी थाई, थाई को पीछे से देखा इन्होंने, फ्रंट लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट, बैक ऑफ लेग, सोल ऑफ फुट, वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये देखिए 1 बाय 1 करके इन्होंने एक पार्ट को पकड़ा और उस पार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी स्किन, मसल और बोन, आर्टरीज, वेन, लिम्फ नोड, सारी चीज़ों को उन्होंने एक पॉइंट पकड़कर, एक लोकेशन पकड़कर जितनी भी चीज़ें उसमें उन्होंने डिस्कस कर ली। ये तो पहला तरीका हुआ पढ़ने का। दूसरा तरीका जो है पढ़ने का, ये कि आप सिर्फ बोन पढ़ें, पूरी बॉडी में बोन कौन सी है, कहाँ पे कौन सी बोन लोकेटेड है, दो बोन का आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें देखें आप। और फिर मसल्स के बारे में, पूरे बॉडी में कितने मसल्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, दो मसल्स का आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद फिर आर्टरीज़ के बारे में पढ़ें कि आर्टरीज़ जो है कैसे कैसे सप्लाई हुई हैं, पूरी बॉडी का एक साथ पढ़ लें। और फिर वेंस का पढ़ें, ऐसे ही लिम्फ नोड्स का पढ़ें। ये भी दूसरा पैटर्न है पढ़ने का। लेकिन जो ज़्यादा सक्सेस जो इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो ये कि किसी भी एक पार्ट को, यानी अपर थाई को मान लीजिए उठा लिया, थाई को उठाकर उसमें जो है सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम एक ही साथ में, एक ही बार में हम स्किन भी पढ़ेंगे, मसल्स भी पढ़ेंगे, बोन भी पढ़ेंगे, लिम्फ नोड भी पढ़ेंगे, आर्टरीज भी पढ़ेंगे, वेंस भी पढ़ेंगे, और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें एक ही साथ में हम पढ़ेंगे। और ये सबसे बेहतरीन रास्ता है पढ़ने का, इससे ईजी वे में जो है हम समझ जाते हैं सारी चीज़ों को। चलिए फिर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।